नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम आपको भारत भूगोल में सड़क तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम सड़क तंत्र में जो हाईवे होते हैं उनको एनएच नंबरिंग दी जाती है, उनकी प्रोसेस को जानेंगे, ठीक है? यहाँ पर 2 कलर आपको लाइनें दिख रही हैं, एक ब्लू और एक रेड। जो नीली कलर की लाइनें हैं वो आपके साउथ से नॉर्थ है और आपकी जो रेड कलर की लाइनें हैं वो आपकी ईस्ट से वेस्ट हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं आगे जिनसे संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट है कि सभी उत्तर से दक्षिण उन्मुक्त यानी वर्टिकल लंबवत राष्ट्रीय राजमार्ग को सम संख्या दी जाती है। यानी पूछा जाए कि सम संख्या किन राष्ट्रीय राजमार्गों को दी जाती है, तो आपको याद रखना है जो उत्तर से दक्षिण है उन्हें सम संख्या दी जाती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए क्रम में आवंटित होते हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए आवंटित होते हैं। इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग नक्शे नीले रंग के दर्शाए गए हैं। यानी ये उत्तर से दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग सम है इस प्रकार से, लेकिन इनकी संख्या के पूर्व से पश्चिम की गई यानी इस दिशा में ऐसी प्रकार बढ़ रही है, ठीक है? आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि सभी पूर्व से पश्चिम उन्मुख हॉरिजेंटल या क्षैतिज राष्ट्रीय राजमार्ग को विषम विषम संख्या दी जाती है। ये संख्या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आवंटित होती है। इन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नक्शे को लाल रंग से दर्शाया जाता है। तो ये आप बात समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं कि सभी पूर्व से पश्चिम उन्मुख होते, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की संख्या एकल या 2 अंकों की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो नेशनल हाईवे की संख्या होती है वो एकल होगी या फिर 2 अंकों की होगी, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि 3 अंकों वाले राजमार्ग या नेशनल हाईवे को मुख्य राजमार्ग की संख्या या उपशाखा दी जाती है। यानी जो 2 डिजिट में संख्या दी जाए वो नेशनल हाईवे और 3 डिजिट में दी जाए वो एक शाखा होगी, उपशाखा होगी, ठीक है? आप समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को कि जैसे कि यहाँ पर नेशनल उदाहरण के लिए नेशनल हाईवे 100 एनएच 144 NH 44 की एक उपशाखा, यानी जो NH 44 की उपशाखा कौन सी है? NH 144, ठीक है? जो NH यानी मुख्य हाईवे कौन सा है आपका? मुख्य हाईवे NH 44 है। तो आपको याद रखना है जो मुख्य हाईवे है, यानी कहा गया है कि 2 डिजिट की संख्या दी जाए वो आपकी मुख्य शाखा होगी और जो 3 डिजिट की संख्या दी जाए वो आपकी उपशाखा होगी। किसकी? 2 वाली की, यानी NH 44 की उपशाखा NH 144 है, ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अंग्रेजी के ABCD आदि प्रत्यय 3 अंकों वाले उप राजमार्ग की भी उपशाखा होंगी। यानी ये जो अगर NH 7 के जैसे जो आपका लिखा है कि NH 144 NH 44 के पीछे यदि ये A लग जाए तो इसका मतलब है कि जो ये शाखा है वो इसकी है, ठीक? NH 44 की उपशाखा है और इसकी जो उपशाखा की बात करें और इसकी जो उपशाखा होगी इसकी, तो उसके पीछे A लगा होगा, B लगा होगा, तो शाखा की शाखा में ABCD दर्शाया जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जैसे कि यही समझाए गए कि उदाहरण के लिए NH 144A मुख्य राजमार्ग NH 44 है तथा इसकी NH की उपशाखा है तथा इसकी उपशाखा भी है। यानी बढ़ते क्रम में 2 डिजिट हो तो वो मुख्य शाखा है, 3 डिजिट हो तो वो उसकी उपशाखा है और 4 डिजिट हो तो यानी वो उपशाखा की उपशाखा है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग कैसी दी जाती है। आपसे यदि पूछा जाए कि NH 44 से 144A किसकी शाखा है, तो आप सीधे उत्तर होगा NH 44 की है, ठीक है? ये पूछा जाएगा कि NH 144 किसकी शाखा है, तो आपका उत्तर होगा NH 44 की। और ये पूछा जाए तो आपकी ये थे, यानी इसकी उपशाखा ये है, यानी इसकी शाखा ये है और इसकी शाखा ये है, यानी इसकी उपशाखा ये उपशाखा किसकी है? इसकी, और इसकी उपशाखा इसकी, जो ये किसकी उपशाखा है? ये इसकी। तो आपको ये रिसाइकिल याद हो गया होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की प्रक्रिया अगली कि जैसे कि NH 1A ये मुख्य शाखा है, ठीक है? क्योंकि NH 1 मुख्य शाखा होती हैं उनमें 1 या 2 ही डिजिट होते हैं। तो आपको याद रखना है 1 या 2 डिजिट होते हैं, ठीक है? तो अगला पॉइंट देखते हैं कि NH 2 असम डिब्रूगढ़ से नागालैंड मणिपुर मिजोरम
तुपांग तक जाता है। तो NH1 जम्मू कश्मीर में है। NH2 की बात करें तो असम डिब्रूगढ़ से नागालैंड तक जाता है। तो ठीक, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं NH4 की बात करते हैं। तो NH4 के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो NH4 की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट की कि भारत का अंतिम सम इवन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग लंबवत इन वर्टिकल नीले रंग से जो नीले रंग का है वो NH68 जो कि राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के प्रांतिजिर से जोड़ता है, और अतः भारत का NH70 नहीं है, यानी NH68 तक ही आपके NH हाईवे हैं। तो ये अभी बात कर रहे थे जो अंतिम है वो किस प्रकार, क्योंकि जो मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है, लेकिन इनकी जो संख्या शुरू होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी राजस्थान का अंतिम 168 NH है, जबकि शुरू में आपका एक बता ही दिया गया कि जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन पॉइंट को इस प्रकार से चलते हैं और अंतिम यहाँ तक जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि भारत के अंतिम विषम संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाल रंग NH87 है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और भारत का अंतिम NH नहीं है। ये भी भारत का अंतिम नहीं है NH87, जो कि वर्टिकल है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाल रंग का है, और वो जो वर्टिकल था वो आपका नीले रंग का था। तो वर्टिकल की बात करें तो वो आपका जो वर्टिकल है इस प्रकार से जो वर्टिकल है वो आपका नीले रंग का होगा, और जो हॉरिजेंटल है वो आपका रेड रंग का होगा। तो आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।